बच्चों आज का बोर्ड ऑफ द डे है क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड पाठ्यक्रम के आधार पर। बच्चों आज हम लोग अनुक्रम एवं श्रेणियां पढ़ेंगे और इसमें एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले बात आती है अनुक्रम की। अनुक्रम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अनुक्रम किसे कहते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर संख्याओं को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में हाइफन से कॉमा से सेपरेटेड करके लिखा जाए तो ऐसी व्यवस्था को अनुक्रम कहते हैं। ठीक, संख्याओं को घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में हाइफन मार्क से अर्थात कॉमा चिन्ह से सेपरेट करते हुए जब लिखा जाता है तो इसे हम अनुक्रम कहते हैं। जब संख्याओं को उनके बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में कॉमा चिन्ह से अलग करते हुए लिखा जाता है तो इस व्यवस्था को अनुक्रम कहते हैं। किसी अनुक्रम को इस तरह से प्रकट करते हैं। कभी कभी सिर्फ an से भी प्रकट कर सकते हैं, ये चिन्ह ना लगाएं, केवल an से भी प्रकट कर सकते हैं। इस तरह से प्रकट करते हैं और an, ठीक है, ये जैसे ये जनरल इसका जो लिखने का ढंग है वो इस तरह से A1, A2, A3 A1, A2 आदि को अनुक्रम के पद कहते हैं। ये अनुक्रम के पद कहना। और जैसा बताया कि ये मार्क ना भी लगाएं, सिर्फ an लिखें तो भी उसको हम अनुक्रम ही पढ़ते हैं, सीक्वेंस पढ़ते हैं। ठीक, ये बच्चों अनुक्रम की परिभाषा है। ठीक, सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो सकता है, बढ़ता हुआ हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। जब हम अनुक्रम के पदों के बीच में धन चिन्ह रख देते हैं तो उसे फिर हम श्रेणी कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अनुक्रम के पदों के बीच धन चिन्ह रखने पर जो व्यवस्था बनती है उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को SN से या फिर समेशन चिन्ह से प्रकट करते हैं। ठीक, तो जब अनुक्रम के पदों को
धन चिन्ह से जोड़ते हुए लिखते हैं, तो इस व्यवस्था को श्रेणी जैसे SM या सिग्मा I फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इसे SN या समेशन I फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n से प्रकट करते हैं। ऐसे या समेशन I फ्रॉम 1 to n इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सो। अब ये श्रेणी बन गई, ये AM तक जा सकती है, अनंत श्रेणी भी हो सकती है, फाइनाइट सीरीज हो सकती है, इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज। श्रेणी में पदों की संख्या के आधार पर वो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है। सो इस तरह से जब हम लोग, ये सीक्वेंस कहलाता है, जब हम कॉमा चिन्ह से जो है वास्तविक संख्याओं को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे सीक्वेंस कहते हैं, और जब इन पदों के बीच में हम प्लस चिन्ह रखते हैं तो इसे हम श्रेणी कहते हैं, ठीक। तो ये हुई श्रेणी और अनुक्रम की परिभाषाएं। अब इसमें बहुत कुछ नहीं है, ये एकदम इंट्रोडक्टरी है, और इसमें पहली एक्सरसाइज बेस्ड है, कोई इसमें फॉर्मूला भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इंस्पेक्शन या अपनी जो है नॉलेज के आधार पर। सो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 9.1 शुरू करते हैं और किस तरह से अनुक्रम के क्वेश्चंस को हल करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो एक्सरसाइज 9.1 में है बच्चों, 1 से लेकर के जो 6 क्वेश्चन है उनमें अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। पहली एक्सरसाइज अनुक्रम पर आधारित है और फिर आगे हम लोग श्रेणियां करेंगे। सो इसमें है प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। पहले 5 पद, अनुक्रम के पहले 5 पद ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है AN इक्वल टू, AN का मतलब अनुक्रम, AN इक्वल टू N इंटू N प्लस 2, ठीक। सो बहुत आसान सॉल्यूशन इसका देखें। A1 कितना आएगा, N को, N जब 1 हो गया तो यहाँ N की जगह पर 1 रख देना। सो 1 इंटू 1 प्लस 2 अर्थात ये हो गया 3। फिर A2 कितना हो जाएगा बच्चों, n की जगह पर 2 रखेंगे, सो 2 ये इंटू 2 प्लस 2, तो ये 4 2 8 हो गया। फिर A3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये 15 हो गया। फिर A4 4 इंटू 4 प्लस 2, तो ये 24 हो गया। और फिर A5 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, तो ये 35। सो बच्चों प्रथम 5 पद इस तरह से निकलेंगे, ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बच्चों है ए एन इक्वल टू दिया है, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। सो इसमें बच्चों a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, अर्थात m की जगह पर 1 रखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। a2 इक्वल टू m की जगह पर 2 रखेंगे बच्चों, 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 3 हो जाएगा। a3 इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 4 हो जाएगा। a4 इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1, जो सीक्वेंस का कर दिया है, जनरल टर्म है ये, इक्वल टू 4 अपॉन 5, और फिर a5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 6। सो इस तरह से बच्चों ये 5 पद आपने एक पहले और दूसरे क्वेश्चन में प्रथम 5 पदों को ज्ञात किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ए एन इक्वल टू दिया है 2 की पावर n, 2 की पावर n। सो यहाँ पर बच्चों a1 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 2। a2 इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा, दैट इज 4। a3 इक्वल टू 2 की पावर 3, दैट इज 8, और a4 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 16, और a5 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5 दैट इज 32। सो ये तीसरा क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए एन सीक्वेंस दिया है, ए एन इक्वल टू 2n माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 6। सो a1 इक्वल टू हो जाएगा 2 into 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज माइनस 1 बाय 6, और a2 इक्वल टू हो जाएगा 2 into 2 माइनस 3 बाय 6, दैट इज 1 बाय 6। a3 इक्वल टू हो जाएगा 2 into 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 3 अपॉन 6 which is equal to 1 by 2। a4 इक्वल टू हो जाएगा 2 into n की वैल्यू 4 माइनस 3 अपॉन 6, 8 माइनस 3 5 अपॉन 6 हो जाएगा, और a5 इक्वल टू 2 into 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, 10 माइनस 3 दैट इज 7 बाय 6। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ए एन इक्वल टू दिया है -1 रेज टू पावर n माइनस 1 और इनटू 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर n प्लस 1। सो यहाँ पर बच्चों a1 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1, दैट इज a माइनस 1 की पावर 0 हो गया तो ये 1 हो गया, और 5 की पावर 2 दैट इज 25, और a2 इक्वल टू -1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ से बच्चों ये माइनस आया, माइनस, और 5 की पावर 3 125, फिर a3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1
दैट इज इक्वल टू, ये -1 की पावर 2 हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, 5 की पावर 4 तो दैट इज इक्वल टू 625। फिर A4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1। सो बच्चों यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, -1 की पावर 3, 5 की पावर 5 तो ये 3125। और फिर A5 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 की पावर 6 तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 2 12 हो गया, 1 5 1 जा 5 एंड 1 6 और 5 3 जा 15,625। ठीक, सो ये प्रथम 5 पद हुए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक, इसमें भी आपको प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में an इज इक्वल टू दिया है n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। सो यहां से बच्चों a1 सॉल्यूशन इसका, a1 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 6/4, सो 3/2। फिर a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, सो यहाँ से हो जाएगा ये 2 हो गया और 4 प्लस 5 9/2। फिर a3 बच्चों 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से 9 प्लस 4 5 14 हो गया, 14 3 या 42 अपॉन 4 दैट इज 21/2। फिर a4 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 कैंसिल हो गया, 16 प्लस 5 दैट इज 21। फिर a5 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से बच्चों 25 30 और इंटू 5, 30 इंटू 5 150 और डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 75/2। सो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो सामने उल्लेखित पद है संगत पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको संगत पद ज्ञात करना है। संगत पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, an इक्वल टू दिया है 4n-3, an इक्वल टू 4n-3 और आपको मालूम करना है a17, ठीक, और a24, दो पद मालूम करना है। तो a17 बच्चों कितना हो जाएगा 4 इंटू 17 -3, तो 68 -3 दैट इज 65 और a24 इक्वल टू 4 इंटू 24 -3, n की वैल्यू 24, 96 -3 इक्वल टू 93। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों ए एन इक्वल टू दिया है, ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एन स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एन, और इसमें बच्चों आपको निकालना है A7 सातवां पद ज्ञात करना। तो बहुत आसान, A7 इक्वल टू हो जाएगा 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, सो 49 ये हुआ, और 2 की पावर 7, ठीक है, कितना हो गया ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 2 जा 128, ठीक है। सो ये हो गया A7। अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक एक नंबर के क्वेश्चन नंबर जो ये एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 9 में ए एन इक्वल टू दिया है, ए एन इक्वल टू -1 की पावर n -1, -1 की पावर n -1, और क्या निकालना है A3 कॉमा A9, ये दो पद, ये दो पद मालूम करना है, ठीक है। सो A3 बहुत आसान, -1 की पावर 3 -1 दैट इज 1, और A9 इक्वल टू -1 की पावर 9 -1, ये भी इवन आएगा, सो दैट इज ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों है ए एन इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10